Reading B, including all my friends. I like to play with all my friends. They like to play with me. We play games like hide and seek and climb the backyard tree. We run and jump and ride our bikes and play the whole day through. And when a new friend comes around, we let them join us too. यहाँ पर पोएट बोलता है कि आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स। आई जो है डिजेबल्ड बच्चों को रिफर किया गया है। जो डिजेबल्ड बच्चे हैं वो बोलते हैं कि आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। आई रिफर्स टू डिजेबल्ड चाइल्ड, मैं अपने सभी बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। दे लाइक टू प्ले विथ मी, एंड वे भी मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं। दे रिफर्स टू अदर डिजेबल्ड चाइल्ड। ओके, सो दे लाइक टू प्ले विथ मी, वे भी मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, और हम सभी मिल करके वी प्ले, हम सभी मिल करके हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। एंड क्लाइम द बैकयार्ड ट्री, और हम लोग हमारे घर के पीछे में जो पेड़ है उसमें चढ़ते भी हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेंजा, यू सी वी रन एंड जंप एंड राइड आवर बाइक्स, हम दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। एंड राइड आवर बाइक्स, और हमारे बाइक्स में सवारी करते हैं। बाइक्स मीन्स यहाँ पर मोटरसाइकिल भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है। तो हम दौड़ते हैं, उछलते कूदते हैं और अपने साइकिल में सवारी भी करते हैं। एंड प्ले द होल डे थ्रू, और पूरे दिन हम लोग खेलते हैं, पूरे दिन हम लोग एंजॉय करते हैं। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो डिजेबल्ड चाइल्ड हैं, वो बोल रहे हैं। एंड व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड, वी लेट देम जॉइन अस टू, और वो क्या बोलते हैं कि व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स अराउंड, और अगर हमारे आसपास कोई नया फ्रेंड आता है, कोई नया दोस्त आता है, वी लेट देम जॉइन अस टू, तो हम उनको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हम उनको शामिल करने की परमिशन दे देते हैं, सहमति दे देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा में आते हैं। Some bad guys came to bother us, and we knew what they would say. Bad words about our skin, our hair, or how we talk and play. We didn't want to hear their words. We know that they are not right. They are so much more to all of us if we use more than our sight. Now, third stanza में क्या होता है? Some bad guys came to bother us. Bad guys, कुछ बुरे लोग, कुछ बुरे बच्चे, गंदे बच्चे आते हैं। came to bother us, हमें परेशान करने के लिए। यहाँ पर bother का मतलब होता है परेशान करना। तो कुछ गंदे बच्चे आकर हमें परेशान करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये डिजेबल्ड चाइल्ड हैं, ये उन लोग बोल रहे हैं कि कुछ गंदे बच्चे आके हमें परेशान करते हैं। एंड वी न्यू व्हाट दे वुड से, और हमें मालूम है वो क्या कहेंगे। एंड वी न्यू, और हम जानते हैं। न्यू मतलब होता है जानते हैं। एंड वी न्यू, हम जानते हैं। व्हाट दे वुड से, और वे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? बैड वर्ड्स अबाउट अवर स्किन और हेयर, हमारा जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, हमारे जो हेयर हैं, हमारे जो बाल हैं, उनके बारे में गंदे शब्द यूज करते हैं, अच्छे शब्द यूज नहीं करते। और हाउ वी टॉक एंड प्ले, और हमारा जो खेलने का तरीका है, हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, उस पर उन लोग कुछ गंदे शब्द यूज करते हैं, या हमारे लिए उनका जो नजरिया है वो अच्छा नहीं होता। ऐसा ये जो डिजेबल्ड चाइल्ड है ना, जो स्पेशल चाइल्ड है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ गंदे लोग आते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, और हमें मालूम है कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। वो हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारा जो खेलने का तरीका है, उस पर उन लोग क्या करते हैं? बैड वर्ड यूज करते हैं, गंदे
वर्ड यूज करते हैं या उनका जो ओपिनियन होता है, उनका जो विचार होता है, वो गलत तरीके का होता है। ओके, वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स, और चूंकि वो ऐसा करते हैं, इसलिए ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो बोलते हैं कि वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स, हम उनके शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते, हम उनके शब्दों को सुनना नहीं चाहते। वी नो दैट दे आर नॉट राइट, हम जानते हैं कि वे सही नहीं हैं। ठीक है, कि वी डिडंट वांट टू हियर देयर वर्ड्स, हम उनके शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वी नो दैट दे आर नॉट राइट, वे सही नहीं हैं, वे अच्छे नहीं हैं, उनका जो विचार है हमारे प्रति अच्छा नहीं है, उनका जो नजरिया है, उनका जो सोच है हमारे प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए हम उनके शब्दों को सुनना नहीं चाहते। दे आर सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस, दे आर सो मच मोर टू ऑल ऑफ us if we use more than our sights, अगर हम अपने साइट्स को, अपनी दृष्टि को देख, अपने दृष्टि से सोचे, अपने विचार से सोचे, वो तो और हमारे बारे में गलत विचार रखते हैं। दे आर सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस, हमारे बारे में उनका जो विचार होता है, जो सोच होता है, वो और भी गलत होता है अगर हम अपने दृष्टि से, अपने हिसाब से सोचे तो। ओके, नाउ दिस इज फिफ्थ स्टेंजा, पांचवा स्टेंजा है। वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन एंड आईज, वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, सम नीड अ स्पेशल चेयर, बट रियली वी आर ऑल द सेम, वी प्ले, वी laugh, we sleep, the mean guys had it wrong because they only look skin deep. Okay, now see, coming to the fifth stanza, पांचवा स्टेंजा को देखते हैं कि वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन एंड आईज, हम सब का जो स्किन है और आंख है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। हमारी जो त्वचा है और हमारा आंख है वो अलग है ना। किसी का त्वचा त्वचा ब्राउन होता है, किसी का जैसे हम बोलते हैं ना कि गोरा है ना, ये काला है, ये सांवला है ना, उस तरीके से। और आईज भी अलग अलग कलर्स में हो सकती है। वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर, हेयर्स के कलर भी अलग अलग होते हैं, किसी के कम हेयर है, किसी के ज़्यादा है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है ना, किसी का वाइट है। तो वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन, त्वचा, आंख, एंड डिफरेंट हेयर, बाल, है ना। हम सभी के बाल, आंख और त्वचा अलग अलग हैं। सब नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, वो ये बच्चे जो है अपने बारे में बोल रहे हैं कि सब नीड, हम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको स्पेशल ट्यूब की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए उनको विशेष प्रकार की एक नली की आवश्यकता होती है, ब्रीथ बने सांस लेना। तो सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ, स्पेशल ट्यूब का मतलब बताया था मैं आपको, एक ऐसा ऑपरेटस होता है जो सांस लेने के लिए यूज होता है। ओके, तो कि हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको सांस लेने के लिए विशेष प्रकार की ट्यूब की आवश्यकता होती है। सब नीड ए स्पेशल चेयर, और कुछ को स्पेशल चेयर की भी जरूरत होती है, विशेष प्रकार की चेयर की भी जरूरत होती है। जो चल नहीं सकते ठीक से, उनको कभी कभी व्हील चेयर भी दिया जाता है ना, या और अलग प्रकार के भी चेयर्स आ सकते हैं जैसी उनकी आवश्यकता होती है डिसेबल्ड चाइल्ड की। तो हमको स्पेशल विशेष प्रकार की नली और विशेष प्रकार की चेयर की आवश्यकता होती है, चेयर कुर्सी की आवश्यकता होती है। बट रियली वी आर ऑल द सेम, ठीक है। ये हमारी स्किन अलग है, आईज अलग है, हेयर अलग है ना। किसी को विशेष नली की विशेष प्रकार के नली की आवश्यकता है सांस लेने के लिए, किसी को विशेष प्रकार की चेयर की आवश्यकता है, ये सब अलग है। बट रियली वी आर ऑल द सेम, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक समान है ना। वी प्ले, वी लॉफ, वी स्लीप, हम खेलते हैं, हम हंसते हैं, हम सोते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं, वी लाफ, हम हंसते हैं, वी स्लीप, हम सोते हैं। द मीन गाइज हैड इट रॉन्ग बिकॉज दे ओनली लुक स्किन डीप। मीन मतलब होता है यहाँ पर जो मतलबी लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, है ना। तो जो मतलबी गाइज बोल रहा है, जो परेशान करते हैं उनको रिफर कर रहा है यहाँ पर। मीन गाइज का मतलब तो जो मीन गाइज होते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, हैड इट रॉन्ग, वो गलत है, वो गलत है। वाई? बिकॉज, क्योंकि दे लुक लाइक, दे ओनली लुक स्किन डीप, वो केवल सतही तौर पर देखते हैं। अगर गहराई में जाके सोचे तो हम सभी एक जैसे हैं, एक समान हैं, लेकिन वो
इनके ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनके बाहरी रंग रूप को, बाहरी शरीर को देखते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये अलग हैं। लेकिन ये डिसेबल बच्चे बोल रहे हैं कि वास्तव में हम सब क्या है, एक है। हमारा जो सोच है या उनकी जो थिंकिंग है, बच्चों की, ये जो डिसेबल बच्चे की, उनकी और जो फिट बच्चे हैं उनकी, उन सब की सोच एक जैसे होना चाहिए। ये जो मीन गाइज हैं उनके जैसे इनके प्रति गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर इस पोयम का उद्देश्य यही है यहाँ पर कि हम सबको जो डिसेबल बच्चे हैं उनके प्रति एक समान व्यवहार रखना चाहिए। अलग अलग व्यवहार हमको उनके साथ नहीं रखना चाहिए और उनको हमको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ें और हमारे जैसे सोचे, हमारे जैसे रहें। उनको कभी किसी प्रकार से हमको उनको परेशान नहीं करना चाहिए। इस पोयम में पोएट रैंडी बैसेट के द्वारा बताया गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने ऐसे जो दोस्त होंगे जो डिसेबल्ड हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इस पोयम में पोएट के द्वारा बताया गया है। ओके।